हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि किस रीति से एक विश्वासी को, परमेश्वर के लोगों को संतुष्टि का जीवन जीना है, किस रीति से जीना है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम सीखने वाले हैं। कौन हमें सिखा सकता है कि संतुष्टि का जीवन जीने के लिए क्या संसार की बातें, संसार का धन, संसार का दौलत या संसार की ऐशो आराम की चीजें मनुष्य को संतुष्टि का जीवन जीने के लिए सिखा सकती है? नहीं। ये सारी चीजें मनुष्य के सोच और विचार को बदल सकती है, परंतु ये सारी चीजें मनुष्य को संतुष्टि का जीवन जीने के लिए नहीं सिखा सकती। तो कौन हमें सिखा सकता है? बस एक परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र है, जो प्रभु के लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को संतुष्टि का जीवन जीने के लिए सिखा सकता है। तो किस रीति से परमेश्वर का संतुष्टि का जीवन जीने के लिए सिखा सकते हैं, आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 25 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम ध्यान से सुनेंगे। मत्ती का 6वां अध्याय, उसका 25 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? ओके, यहाँ पर लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। इस चीज की किसी भी चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, मनुष्य को, विश्वासी लोगों को अगर संतुष्टि का जीवन जीना है तो सबसे पहली बात है हमें चिंता नहीं करना है। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन है वो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हुआ हो, और मनुष्य इसी चीजों में पड़ा रहता है। क्या खाऊं, कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे मेरा भविष्य होएगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसी चिंता में मनुष्य का जीवन चला जाता है। और अंत में बाइबल कहती है वो मिट्टी से आया है और मिट्टी में क्या करता है, मिल जाएगा। इसलिए बाइबल कहती चिंता मत करना। क्यों हमें परमेश्वर जो है चिंता नहीं करने की वो आज्ञा देता है? चिंता मत करो। क्यों कि चिंता जो है मनुष्य के अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न करती है। चिंता करने से मनुष्य के अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है जो अपने शरीर और अपने प्राण के लिए क्या है, हानिकारक है। जो एक बीमारी दूसरी बीमारी को क्या करती है, जन्म दे सकती है या फिर एक कारण बन सकती है। उसके लिए चिंता हमें नहीं करना है। और ये चिंता करने से विश्वासी लोगों को संतुष्टि का जीवन जीने में क्या करती है, रुकावट लेके आती, बाधाएं लेके आती है। इसके लिए बाइबल कहती है चिंता मत करो। अगर तुम चिंता करोगे तो संतुष्टि का जीवन जीने के लिए तुम्हारे जीवन में रुकावट आएगी। इसके लिए फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कहता है। फिलिपियों का किताब, उसका 4वां अध्याय और 4वां वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ओके, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या लिखा है, आनंद में कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर कहता हूं क्या करो, आनंदित रहो। ओके, परमेश्वर का वचन हमें चिंता करने की आज्ञा नहीं देता, परंतु हमें आनंद करने की क्या करता है, आज्ञा देता है। हालेलुया। तो कई लोग प्रभु में रहते हैं परंतु आनंद में, खुशी में, शांति में नहीं रहते। ओके, हमेशा चिंता में रहते हैं। ओके, तो ये प्रभु के लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रभु में हम हैं परंतु आनंदित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, चिंता करते। ध्यान से सुनना। ओके, बाइबल में लिखा है चिंता मत करो, हम चिंता करते हैं। ओके, इसका मतलब प्रभु की आज्ञा तोड़ी। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, हम आनंदित नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हमेशा चिंता रहते हैं, दूसरी आज्ञा तोड़ी। ओके,
और चिंता करने की वजह से हम संतुष्टि का जीवन नहीं जीते। ये तीसरी आज्ञा है। तो इसी प्रकार हम एक आज्ञा तोड़ने से कई आज्ञाएं क्या होता है, आज्ञा का उल्लंघन होता है। इसके लिए लिखा है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में क्या करो, सदा आनंदित रहो। ओके, उसी में ही फिलिपियों 4 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का किताब उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिन के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। ओके, अभी इस वचन में फिर प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। इसके पहले वचन में हमने पढ़ा प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। ओके, तो परमेश्वर हमें सदा खुशी में, शांति में, आनंद में रहने की क्या करता है, आज्ञा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु परमेश्वर के लोग हमेशा क्या करते हैं, चिंता में रहते हैं। परमेश्वर के लोग हमेशा दुख में, फिर मुसीबत में रहते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसकी विपरीत, उसकी विरोध में करते हैं। जैसे एक दूसरे को क्षमा करो, हम करते हैं नहीं। एक दूसरे से प्रेम करो, हम करते हैं नहीं। एक दूसरे के विरोध में बातें मत करो, बुराई मत करो, हम क्या करते हैं, क्या आज्ञा पालन करते नहीं। हम जो कुछ परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उसी के विरोध में मसीह लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध भी करते हैं। परंतु संतुष्टि का जीवन जीना एक छोटी सी बात, एक साधारण बात है, वो भी हम नहीं करते। प्रेरित पौलुस कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो चर्च आप मुझे बताओ, आनंद करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ओके, तो पौलुस कहता है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। तो आनंदित रहने के लिए कारण होना चाहिए। ओके, चलो आपको 1 लाख पगार की नौकरी मिली, आप आनंदित हो जाओगे। एक बहुत 3 बेडरूम का घर आपको मिला, आप आनंदित हो जाओगे। 1 करोड़ रुपए आपको मिले, आप क्या हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। परंतु चर्च, पौलुस के पास क्या कारण था जो प्रभु में सदा और बहुत आनंदित था? क्या उसकी शादी हुई थी? नहीं, वो तो बैचलर जीवन जी रहा था। फिर भी पौलुस क्या कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं, मैं प्रभु में सदा आनंदित हूं। तो पौलुस का आनंद का रहस्य क्या था, उसकी खुशी का रहस्य क्या था, जो प्रभु में बहुत और सदा आनंदित रहता था? उसका रहस्य क्या है, हम वचन के अनुसार देखेंगे। फिलिपी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन में परमेश्वर क्या कहता है वचन में। फिलिपियों का किताब उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी घटी के कारण। पौलुस ये नहीं कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है। पौलुस इस प्रकार नहीं कहता। पौलुस क्या कहता हूं, पौलुस क्या कहता है, जिस दशा में मैं हूं, जिस परिस्थिति में मैं हूं, जिस मुसीबत में मैं हूं, क्या हूं, संतुष्ट हो, खुश हूं, खुशी में हूं, शांति में हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो चर्च, आपने क्या सीखा है आपके मसीह जीवन में? क्या सिर्फ कुड़कुड़ाना? क्या सिर्फ अपने आप को दोष देना? इस 4 महीने में, इस लॉकडाउन में कितने लोग अपने जीवन में संतुष्ट थे? कितने लोग अपने जीवन में खुशी में थे? मुझे बताओ। कई लोग तो रो रहे थे, कई लोग मुसीबत में, कोई लोग तकलीफ में, वो काम नहीं है, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, चिकन नहीं, मटन नहीं, मच्छी नहीं, कितने दिन से अच्छा खाना नहीं खाया। कितने लोग अपने जीवन के ऊपर दोष दिए, कितने लोग अपने जीवन में कुड़कुड़ाए। परंतु पौलुस क्या कहता है, मैं जिस परिस्थिति में हूं उसमें संतोष करूं। उसी परिस्थिति में, उस मुसीबत में मैं क्या हूं, संतुष्ट हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके चर्च,
ये सबसे बड़ी चीज है। ये 4 महीने में, इस लॉकडाउन में आप खुश थे या खुश नहीं थे, परमेश्वर जानता है। आपके पास खाना पीना था नहीं था, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। परंतु इस कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीखना बहुत जरूरी है। चर्च, ये 4 महीने पहले आपने आपके जीवन में, लॉकडाउन से पहले आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें ली, अच्छी चीजें खाई होगी, अच्छा जीवन आपने जिया, अच्छा सैलरी मिला, कपड़े, अच्छा जो कुछ आपने चाहा वो आपने खरीद के खाया। परंतु इस परिस्थिति में कभी भी अपने जीवन में नहीं कुड़कुड़ाना है। क्या करना है? संतुष्ट रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है फिलिपियों 4:12 में? क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 12 वचन। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कहता है प्रेरित पौलुस? मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी क्या करता हूं? जानता हूं। हर बात में, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी हो, मेरे जीवन में जो भी बातें होती हैं, चाहे मेरे फायदे के लिए हो, मेरे नुकसान के लिए हो, फिर क्या हो, जिस दशा में मैं हूं, चाहे मेरी दशा अच्छी हो या फिर बुरी हो, जिस मुसीबत में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मैं क्या हूं? तृप्त हूं। हालेलुया। तृप्त होना बहुत जरूरी है। चर्च, अगर आप आपके जीवन में तृप्त नहीं है इस कठिन परिस्थिति में, तो कभी भी मत सोचो कि परमेश्वर आपको भरपूरी का जीवन देगा। जो कुछ आपके पास है, जो भी आपके जीवन में है, आपको तृप्त होना चाहिए। आपको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तृप्त का मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 5 वचन में तृप्ति का मतलब क्या है। इब्रानियों का 13 अध्याय उसका 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ओके, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित, यानी तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। हर एक मसीह विश्वासी को क्या होना चाहिए? लोभ रहित, बिना लालच के रहना चाहिए। और क्या लिखा है आगे? और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष उसी करो। में क्या करो? संतोष रहो। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है इस लॉकडाउन में, इस मुसीबत में, इस कठिन परिस्थिति में, कई लोगों को पगार नहीं मिला, कई लोगों को फुल पगार मिला, कई लोगों को आधा पगार मिला, कई लोगों को नहीं मिला, कई लोग अच्छा खाना खा रहे, कोई लोग वो खिचड़ी खा रहे, आलू भात खा रहे। जो आपके पास है उसी में आपको क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना है। जब आप जो आपके पास है, जब उसी में संतुष्ट रहोगे, उसी में खुश रहोगे, तब परमेश्वर आने वाले दिनों में तुम्हें क्या करेगा? बहुतायत से देगा, तुम्हें तृप्त करेगा। मगर तुम जो तुम्हारे पास इस वक्त है, अगर तुम संतुष्ट नहीं, उसमें कुड़कुड़ा रहे हो, इतना क्या फायदा, ऐसा जीवन, ऐसा इसमें क्या चलेगा, इसमें क्या होगा, अगर तुम ऐसे कुड़कुड़ाओगे तो कभी भी तुम्हारे दिनों में, आने वाले दिनों में तुम कभी भी सफल नहीं पाओगे। तो जो तुम्हारे पास है तुमको क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। और लास्ट लाइन में क्या लिखा है? वचन में ध्यान से पढ़ना। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, जो तुम्हारे पास है उसी में जो लोग संतुष्ट रहेंगे, परमेश्वर उनको कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर उन लोगों के साथ में है। आमेन। परमेश्वर सबके साथ में नहीं रहता, इतना याद रखना। परमेश्वर इन लोगों के साथ में जो अपने जीवन में संतुष्ट है। ओके, जैसे हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु लिखा है मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में, अगर इस कहानी को आप पढ़ेंगे घर पे, तो लिखा हुआ है कि 5000 लोगों की भीड़ थी।
और भूखे थे, 5,000 लोग भूखे थे, और वहां पर सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली के सिवा और कुछ भी नहीं था, और खाने वाले कितने थे? 5,000 लोग। उस समय में परमेश्वर ने क्या किया? उस 5 रोटी और 2 मछली को लेके क्या किया? धन्यवाद दिया अपने पिता को। हे प्रभु, धन्यवाद जो तूने 5 रोटी और 2 मछली दिया है इन 5,000 लोगों को खाने के लिए। चर्च, बाइबल कहती है 19 और 20 वचन में क्या हो गया? 5 रोटी और 2 मछली कितने लोग खाए? 5,000 लोग खा के तृप्त हो गए। बाइबल कहती तृप्त हो गए। और उतना ही नहीं, उनके लिए 7 कटोरे क्या हो गए? बच गए। चर्च, आज जो आपके पास है, जब आप संतुष्ट रहोगे, परमेश्वर जो कुछ आपके पास है उसी में आपको तृप्त करेगा, और तृप्त करने के बाद परमेश्वर आपको आगे के जीवन के लिए बचा के भी रखेगा। पर जो लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। पर जो लोग अपने जीवन में संतुष्ट है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं आपको कहानी बताता हूं। 2 साधु थे जो गांव के बाहर एक छोटी मोटी झोपड़ी में रहते थे, और गांव गांव में जाके प्रभु की स्तुति करते थे, प्रभु की महिमा करते थे, प्रभु का प्रचार करते थे। रोज सुबह जाते थे और शाम को घर लौटते थे, और जो कोई उनको गांव वाले देते थे वो खुशी से अपने घर में लेके आते थे, और इस प्रकार का वो लोग अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया, और तूफान आने के बाद जो साधु वापस शाम को अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी क्या हो गई? तूफान के वजह से क्या हो गई? टूट गई। तूफान की वजह से टूट गई। तो उसमें से एक साधु क्या करने लगा? वो परमेश्वर को दोष देने लगा कि तू कैसा परमेश्वर है, हम रोज सुबह शाम तेरी स्तुति करते, तेरा प्रचार करते हैं, और तूने हमारी वो झोपड़ी को क्या किया? उड़ा के लेके गया। गांव में कितने सारे चोर और डाकू और 2 नंबर के काम करने लोग हैं, उनके घर को तूने बचा के रखा, और हमारी झोपड़ी को तूने क्या किया? उड़ा के डाल दिया। पर तो एक साधु था, उसने क्या कहा? उसने नाचते नाचते कहा, खुशी से नाचते नाचते कहा कि प्रभु, इतने बड़े तूफान में हमारी झोपड़ी पूर्ण रीति से उड़ना चाहिए, परंतु तूने हमारी झोपड़ी आधी बचा कर रखा, ताकि हम उस झोपड़ी में हमारा क्या करें? सर हम लोग क्या करें? सुरक्षित रख सके। उसने प्रभु को क्या किया? धन्यवाद दिया। सर, जो आपका गया उसके लिए मत रोना, जो आपके पास है उसको प्रभु को धन्यवाद दो, उसी में खुश रहो, तो परमेश्वर तुम्हें तृप्त करेगा, और तुम्हारे लिए आगे के जीवन के लिए परमेश्वर तुमको बचा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। तो जो आपके पास है आप खुशी में रहना, संतुष्टि का जीवन जीना, कल के बारे में मत सोचना कि कल क्या होगा। संतुष्ट रहे, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथी की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 8 वचन और 9 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है। 1 तीमुथी का किताब, उसका 4था अध्याय, 6वां अध्याय, 6वां अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ओके, जो तुम्हारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए जो कुछ तुम्हारे पास है, उन्हीं पर तुम क्या करना? संतोष करना। उसी चीज पर तुम पर क्या करना? खुश रहना। जो भी तुम्हारे पास इस मुसीबत में है, इस कठिन परिस्थिति में जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम क्या करना? खुशी में रहना सीखो। क्यों प्रभु कहता है खुशी में रहना? क्यों प्रभु कहता है जो कुछ तुम्हारे पास उसी में संतोष करना? क्योंकि वापस पढ़ेंगे 9 वचन में क्या लिखा है, क्यों प्रभु कहता है खुश में रहना। 1 तीमुथियों का 6वां अध्याय, उसका 9वां वचन। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं,
जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ओके, परंतु जो धनी बनना चाहता है, जो धन के पीछे जाता है, ओके, उनके लिए, उन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की हानि उठानी पड़ेगी, अलग अलग प्रकार की मुसीबत उठानी पड़ेगी। ओके, और हर प्रकार के क्या लिखा है, जो अपनी इच्छाएं, बुरी इच्छा, लालसा में पड़ जाएंगे, जो धन के पीछे जाएंगे। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना, परंतु धन के पीछे जाएगा, लालसाओं के पीछे जाएगा, वो समुद्र में, ऐसे समुद्र में फंस जाएंगे, ऐसे समुद्र में डूब जाएंगे, जो तुम्हें कोई भी बाहर निकाल नहीं सकता। इसके लिए चर्च, प्रभु को धन्यवाद है जो तुम्हारे पास है। अगर तुम अपने जीवन में भलाई चाहते हो, परमेश्वर का चमत्कार देखना चाहते हो आपके जीवन में, तो जो कुछ आपके पास है, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। संसार में कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, परंतु प्रभु जो तुमको देता है उसमें खुश हो जाओ, धन्यवाद दो प्रभु को, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। जो आपके पास है उसे में खुश होना है। लास्ट वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों उसका 9 का 8। दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 9वां अध्याय और 8वां वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ओके, अभी ध्यान से सुनना। ओके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ओके, परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का, कितने प्रकार का, हर प्रकार का क्या, अनुग्रह। अनुग्रह कितने प्रकार का है, काफी प्रकार का अनुग्रह है जो तुम्हें दिया है। क्या दिया है लिखा है, नहीं लिखा है दे सकता है। परमेश्वर तुम्हें बहुतायत का अनुग्रह दे सकता है, अभी अनुग्रह दिया नहीं। चर्च, इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में, इस विपत्ति में, अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जीने के लिए, तो आपको एक बात करनी है। कब परमेश्वर अनुग्रह देगा, जो तुम्हारे पास है उसी में जब संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें अपना अनुग्रह देगा। पर कैसे देगा, बहुतायत का अनुग्रह देगा। क्यों अनुग्रह देगा, क्यों अनुग्रह देगा। ओके, अनुग्रह दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय में, हर बात में और हर समय में, कोई भी समय हो, अच्छा समय, बुरा समय, दुख का समय, तकलीफ, किसी प्रकार का समय हो, ओके, परमेश्वर क्या करेगा, सब कुछ क्या है, जो तुम्हें आवश्यक, सब कुछ A to Z, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च, तुम्हारे पास बहुत कुछ रहने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। आमीन। मगर आपके पास अनुग्रह नहीं है तो सोचना आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास धन है, दौलत है, खाने के लिए सारी चीजें, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। परंतु प्रभु का अनुग्रह है तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है, जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहेगा। क्यों तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा अनुग्रह बहुतायत से है। और अनुग्रह क्यों है, क्योंकि जिस परिस्थिति में तुम हो, जिस मुसीबत में तुम हो, उसमें तुम क्या हो, संतुष्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी आपको मिलता है रोना नहीं, खुशी से उसे ले ले, खुशी से स्वीकार करे, खुशी से धन्यवाद देके प्रभु की महिमा करके खाओ, रहो, पियो, पहनो, तब परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से
तृप्त करेगा और तुम्हारे लिए बचा कर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा लास्ट वन लाइन में? आवश्यकता हो जो तुम्हारे पास रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तो तुम्हारे हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो इसके लिए चर्च परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। और परमेश्वर का अनुग्रह कब होगा? जब तुम अपने जीवन में तृप्त रहोगे। हालेलुया। जब अय्यूब के पास धन संपत्ति थी, उसके पास नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, गाय बैल बहुत कुछ थे, जब उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, तो उसकी बीवी ने क्या कहा? क्या तू अब भी अपने भलाई के ऊपर ठहरा हुआ है? अभी तो अपने परमेश्वर को ऊपर विश्वास करता है? अभी तो परमेश्वर को ऊपर अभी परमेश्वर को ऊपर विश्वास करता है? तो अय्यूब ने क्या कहा अपने पत्नी को कि जिस परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया, तू आशीष लिया, अब तू दुख जब मिल रहा है तो दुख लेने में तू पीछे क्यों हट रही है? चर्च, जिस परिस्थिति में आपको बड़े दुखी हो, प्रभु को धन्यवाद दो जो पौलुस ने किया, अपना अय्यूब ने किया, धन्यवाद दिया और अंत में उसको क्या किया? 3 गुना आशीष मिली। हालेलुया। डबल आशीष मिला, दुगना आशीष मिला। तो इस परिस्थिति में आप संतुष्ट हो जाओ, तो आने वाले दिनों में आप जो कुछ आपने खोया, परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस ने संतुष्टि के जीवन के बारे में लिखा है। पौलुस ने क्या कहा कि मैंने सीखा है। मैंने क्या किया है? सीखा है कैसे बढ़ना है, कैसे घटना है, भूखे रहने में, प्यासे रहने में मैंने सीखा है। चर्च, पौलुस ने बहुत दुख उठाया, बहुत तकलीफ उठाया और उसने सीखा। इतना दुखी जीवन जीने के बावजूद भी वो कहता है मैं प्रभु में आनंदित हूं, मैं प्रभु में खुश हूं। इतना दुख उठाने के बावजूद भी पवित्र शास्त्री की नए करार की 13 किताबें उसने लिखी। पर जब हम दुखी होते तो प्रार्थना भी नहीं करते, जब हमारे पास खाने को नहीं मिलता हम प्रार्थना नहीं करते, पहनने को नहीं मिलता हम प्रार्थना नहीं करते, जब पैसे नहीं होती, काम नहीं होता, हम परमेश्वर को दोष देते हैं। परंतु पौलुस ने क्या किया? उस दुखी परिस्थिति में भी खुश था और खुशी में उसने नए करार की 13 किताबें लिखी। तो चर्च, अय्यूब ने जो सीखा हमें भी सीखना है। तो हर विश्वासी को हर मुसीबत में, हर परेशानी में संतुष्टि रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। तब आपके जीवन में सफलता पाओगे, आशीष पाओगे, दुगना आशीष पाओगे, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से पाओगे और परमेश्वर तुम्हें अद्भुत रीति से आशीष करेगा। हालेलुया। क्या आप आपके जीवन में संतुष्ट रहोगे? हाँ। हर मुसीबत में, परेशानी में? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेरित पौलुस के लिए, जो आपका सेवक इस पवित्र शास्त्र में लिखता है कि हर मसीह को, हर विश्वासी को, हर परमेश्वर के लोगों को संतुष्ट रहना सीखना बहुत जरूरी है। जैसे पौलुस ने कहता है मैंने सीखा दुख में, तकलीफ में, भूखे रहने में, पैसे रहने में, हर मुसीबत में, हर बातों में मैं तृप्त होना सीखा हूं। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जीसस लव मिशन कलीसिया के लोगों के लिए जो मुंबई और कलकत्ता में हैं, और हर जो कोई प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हर लोगों को प्रभु आप बुद्धि ज्ञान देना सीखने के लिए प्रभु कि कैसे प्रभु एक मसीह जीवन जीना है, कैसे एक संतुष्टि का जीवन जीना है, कैसे दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में संतुष्ट रहना है। जब हमारे पास होता है जब कैसे संतुष्ट रहना है, जब नहीं होता है उस समय में कैसे संतुष्ट रहना है। हर विश्वासी को प्रभु आप सिखाओ, हर एक को सहायता मदद करना। और इस कठिन परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में, इस महामारी में प्रभु हर विश्वासी संतुष्टि का जीवन कैसे जी सकता है, हर एक को सहायता और मदद करना, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत से इस समय में विश्वासी लोगों को ऊपर आए और उनके पास बहुत कुछ रहे। आपके सामर्थ्य नाम से
इन वचनों के द्वारा हर एक को तो आशीष करना, और हर वचनों इस वचन के द्वारा हर एक लोगों के जीवन में 100 गुना बदलाव आने दे, और आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो। सारे गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस ऑनलाइन के द्वारा जो लोग वचन देख रहे हैं उनकी इच्छाओं की जरूरत को पूरी कर, घटी कर, उनको प्रभु आशीष करना और तेरी महिमा उनके जीवन में हो। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह, आज के संदेश के लिए प्रभु जो आपने दिया है। ये संदेश हर को आशीष करे और आपके नाम की महिमा हो। सारे गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। और परमेश्वर लोग कहे आमेन। परमेश्वर लोग कहे आमेन। परमेश्वर लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।